अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी है क्या, इसको नाम किसने दिया था और बायोलॉजी का जो वर्ड है इसकी मतलब क्या है। तो ये याद रखें, बायोलॉजी का जो वर्ड है इसको सबसे पहले यूज़ किया था कार्ल लिनियस ने 1736 में। अब बायोलॉजी जो है ये द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ और लिविंग एंड लोगस मीन्स टू स्टडी। यानी कि बायोलॉजी का जो वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसकी मानी है यानी बायो का मतलब है लिविंग लाइफ और लिविंग और लोगस का मतलब है टू स्टडी। अब बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं। Biology is the branch of science in which we study about the life or living organism। यानी कि बायोलॉजी जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये भी याद रखें यहाँ पर लाइफ का क्या मतलब है। तो एक्चुअली लाइफ का मतलब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बाज़ जगहों पर सिर्फ इस तरह लिखा जाता है कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। तो लाइफ का मतलब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ हो सकती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की कोई लाइफ नहीं होती, याद रखें। तो इसलिए हम यहाँ पर लाइफ का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब इसके ऑलमोस्ट 19 ब्रांचेज है। तो इसमें ये 3 जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये मेन ब्रांचेज है, याद रखें। अब पहले बात करते हैं बॉटनी की कि बॉटनी क्या है। तो बॉटनी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। तो बॉटनी जो है इसमें हम प्लांट को स्टडी करते हैं, यानी कि ये श्रब है, हर्ब्स है, ट्रीज़ है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है। तो यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, फिर इसको हम नाम देते हैं बॉटनी। सेकंड वन जो है वो है ज़ूलॉजी। तो याद रखें, जो का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होगा इसका मतलब होगा एनिमल, और लोगी का मतलब है, लोगस का मतलब है तो स्टडी। यानी कि इसमें हम एनिमल को स्टडी करेंगे, ज़ूलॉजी में हम एनिमल को स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये भी याद रखें, माइक्रो का मतलब माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में हम उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी होगा। नेक्ड आई से हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है, तो हम जब इसको स्टडी करेंगे तो फिर इस ब्रांच को हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और ये भी याद रखें फॉर द इंफॉर्मेशन के फादर ऑफ बॉटनी जो है वो कौन है, थियोप्रास्टस। थियोप्रास्टस जो है ये कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है ये ज़ूलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी हम इसको कहते हैं एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी है ये। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कौन है, एंटोनियो वैन लेवनहॉक। एंटोनियो वैन लेवनहॉक जो है ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। इसके बाद ये 3 जो थे ये मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी के। फोर्थ वन जो है वो है मॉर्फोलॉजी। तो याद रखें, मॉर्फ का मतलब जहाँ पर भी यूज़ होगा इसका मतलब होगा शेप और फॉर्म। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि मॉर्फोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म के शेप, सूरत को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लीफ लेता हूँ, तो बाज़ लीफ जो है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है, सॉरी शेप। बाज़ लीफ जो है वो इसकी जो शेप होती है वो इसी तरह होती है, बाज़ लीफ की जो शेप होती है वो इसी तरह होती है। तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म के शेप और फॉर्म को स्टडी करेंगे तो फिर इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। फिफ्थ वन जो है वो है एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। फॉर एग्जांपल मसल है,
इसी तरह हार्ट है। तो ये सब क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म के। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे, इसको फिर हम नाम देते हैं एनाटॉमी, यानी इस ब्रांच को हम नाम देते हैं एनाटॉमी। 6th वन जो है वो है हिस्टोलॉजी। तो याद रखें, हिस्टोलॉजी में इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को स्टडी करेंगे। टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि वो ग्रुप ऑफ सेल जो एक ही काम करता हो, जो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो फिर इसको हम नाम देते हैं टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी जो है इसमें हम टिश्यूज जो है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट को देखें तो वहाँ पर हम वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएमा। इसी तरह एनिमल में मसल टिश्यूज है, नर्व टिश्यूज होते हैं। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो फिर इसको हम इस ब्रांच को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। 7th जो है वो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी फंक्शन ऑफ ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम, यानी कि फिजियोलॉजी में हम ऑर्गेन्स की जो फंक्शन होते हैं या ऑर्गेन सिस्टम की जो फंक्शन होती है इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन जो है या इस तरह स्टमक जो है ये एक ऑर्गेन है, तो फिर इसकी जो फंक्शन होती है जब इसको हम स्टडी करेंगे इसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी। इसी तरह इंडोक्राइन सिस्टम जो है या मसल सिस्टम जो है इसको जब हम स्टडी करेंगे तो फिर इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, यानी इसके फंक्शन को जब हम स्टडी करेंगे। इसी तरह 8th वन जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी। तो याद रखें, एम्ब्रियो का मतलब है एम्ब्रियो एंड लॉगी का मतलब है टू स्टडी। इसमें हम द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है, फिर यानी कि वो किस तरह फॉर्म होती है, इसके बाद जब वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है, तो इसको जब हम स्टडी करेंगे इसको फिर नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इस ब्रांच को नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियो है क्या, तो याद रखें जब मेल एंड फीमेल गैमीट मिलते हैं तो जाइगोट बना लेते हैं। याद रखें जाइगोट जो है ये सिंगल सेल है। इसके बाद ये सेल जो है ये डिवाइड होती है इसी तरह मेनी सेल में। तो कुछ सम टाइम बाद ये कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो जो है ये डेवलप हो जाता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। 9th वन जो है वो है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। यानी कि जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। फॉर एग्जांपल जो पहले हम इसको किंगडम में रखते हैं, इसके बाद फाइलम में, इसके बाद क्लास, आर्डर, इसी तरह फैमिली, जेनस, स्पेशीज। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की हम करते हैं, तो हम जब इसको स्टडी करेंगे तो इसको स्पेसिफिक नाम देते हैं टेक्सोनोमी। 10th वन जो है वो है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। याद रखें सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट ऑर्गेनेल्स, यानी कि जब हम सेल को स्टडी करेंगे और इसके जो ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गल्जी बॉडीज है, तो फिर इसको हम नाम देते हैं, इस ब्रांच को हम नाम देते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। अब 11th वन जो है वो है पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी का क्या मतलब है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल और पास्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या पास्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको स्टडी करते हैं। फॉसिल ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, वो ऑर्गेनिज्म जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी या उसके सम पार्ट जो है वो अंडर द ग्राउंड सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो फिर उसको हम फॉसिल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जब हम फॉसिल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो फिर उसको हम नाम देते हैं पैलियोंटोलॉजी। और ये भी याद रखें, अगर ये फॉसिल ऑर्गेनिज्म जो है अगर ये प्लांट हैं जैसे कि राइनिया, तो फिर इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं पैलियोबॉटनी। और अगर ये फॉसिल ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल है तो फिर इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं पैलियोजोलॉजी। 12th वन जो है वो है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी जो है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है जो फॉरेन डिजीज़ काजिंग एजेंट होते हैं।
बैक्टीरिया भी हो सकती है, वायरस भी हो सकती है, फंजाई। तो इससे जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। स्पेशली जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। तो जब हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं तो फिर इस ब्रांच को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट वन जो है 13, वो है जेनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन और डीएनए। तो जीन और डीएनए क्या है आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये याद रखें कि जेनेटिक्स में हम जीन और डीएनए को स्टडी करते हैं। 14 वन जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ए ह्यूमैनिटी या ह्यूमन, यानी कि इंसान की फलाह बहबूद, इंसान की फ़ायदे के लिए जो ऑर्गेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं, फिर जब हम इसको स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसी तरह ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंजाई है और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जब हम इस ऑर्गेनिज्म यानी जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई या ईस्ट, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो फिर इसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। 15 वन जो है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और याद रखें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? सो इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है या इस ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होती है, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो फिर इसको ब्रांच को नाम देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। तो यहाँ पर रिलेशनशिप का क्या मतलब है? तो याद रखें फॉर एग्जांपल जो गाय वगैरह, जो बकरी वगैरह होते हैं, ये फूड ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? फूड हासिल करते हैं प्लांट से। फिर हम गाय या बकरी के गोश्त जो है इसको यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, जब हम इसको स्टडी करते हैं या इस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, इन्वायरमेंट के साथ किस रिलेशन इसके हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम वाटर को यूज़ करते हैं, इसी तरह हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का आपस में जो रिलेशनशिप है या इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो इस ब्रांच को नाम देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। 16 वन जो है वो है पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी में हम याद रखें पैरासाइट जो है इसको स्टडी करते हैं। पैरासाइट क्या है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या है? ये पैरासाइट हैं, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को होस्ट सेल से ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, और होस्ट सेल जो है या होस्ट बॉडी जो है इसमें डिजीज़ भी काज करते हैं। तो फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। तो जब हम पैरासाइट को स्टडी करेंगे तो यानी इस ब्रांच को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं पैरासिटोलॉजी। 17 वन जो है वो है इंटामोलॉजी। तो इंटामोलॉजी में याद रखें हम इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फायरफ्लाई है, हनी बी है। तो इसको जब हम स्टडी करेंगे तो इसको नाम देते हैं एंटामोलॉजी। याद रखें यहाँ पर एंटामोन का क्या मतलब है? ये एंटामोन जो है, एंटामोन ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मानी है नोच्ड। नोच्ड का मतलब है सिगमेंटेड बॉडी, यानी कि आप लोगों ने इंसेक्ट जो है वो देखे होंगे, इसकी जो बॉडी होती है वो सिगमेंटेड होती है। सिगमेंटेड का क्या मतलब है? वो इस तरह होती है, स्मॉल यूनिट पर मुश्तमिल होती है, इसी तरह सिगमेंटेड होती है इसकी बॉडी, इसी तरह। तो फिर इसको हम इस तरह बॉडी को हम सिगमेंटेड बॉडी कहते हैं। सिगमेंट का मतलब है टुकड़ा, यानी ये टुकड़े पर सिगमेंट पर मुश्तमिल होती है। तो इंटामान का ग्रीक वर्ड है जिसकी मानी है नोच्ड, और नोच का मतलब है सिगमेंटेड बॉडी। 18 वन जो है वो है सोशियो बायोलॉजी। तो सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ सम एनिमल सच एज ह्यूमन, बीज एंड एन एक्स्ट्रा, यानी इसमें हम एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इसके जो मेल मिलाप है, इसके जो ताल्लुकात होते हैं,
कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको नाम देते हैं सोशियो बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल हनी बी जो है, शहद के मक्खी आप लोगों ने देखे होंगे, वो इकट्ठे रहते हैं। इसी तरह एंड्स जो है ये भी क्या है, ये भी इकट्ठे रहते हैं। तो ये जो बिहेवियर है इसको जब हम स्टडी करते हैं इसको हम नाम देते हैं सोशियो बायोलॉजी। सोशियो जो है, सोशियो का मतलब है सोशल, समाजी। इसके बाद लास्ट वन जो है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। यानी इसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, और इसकी जो इफ़ेक्ट होती है ह्यूमन बॉडी पर कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको नाम देते हैं फार्माकोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।